काशी अविनाशी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ की तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखा देते हैं। काशी को लेकर रण बड़ा जोरदार चल रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से उम्मीदवार हैं और जिन 57 सीटों पर 1 तारीख को होना है मतदान, उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये काशी का क्षेत्र है जिसको लेकर बीजेपी के अपने दावे हैं तो इंडिया गठबंधन के अपने दावे हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। आपको बताते चले कि यहाँ पर दूर दूर से अलग अलग घाटों पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह से गंगा आरती चल रही है। कुल 88 घाट हैं, जहां जहां से आप होकर जाएंगे वहां वहां पर आरती का ये भव्य और दिव्य नजारा आपको दिखाई देगा और हजारों की तादाद में लोगों की मौजूदगी है यहाँ पर जो डूब जाना चाहते हैं इसी काशी के रंग में, वो रंग जाना चाहते हैं। काशी की बात हम करेंगे, वाराणसी को लेकर क्या है पार्टियों के दावे उसके बारे में भी बताएंगे। बीजेपी ने कैसे अपने बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पर छोड़ रखा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। वहां पर उन्होंने आरजेडी कांग्रेस पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा तो पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव की ओर से किम जोंग उन करार दिया गया है योगी आदित्यनाथ को लेकर। अब उनके इस विवादित बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। बिहार की पॉलिटिक्स कैसे आगे बढ़ रही है योगी आदित्यनाथ के मसले पर, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। आखिरी चरण के मतदान से पहले आरोपों में धार और हमलों की बौछार तेज हो गई है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तेजस्वी यादव के एक बयान ने तो बिहार की सियासत में तूफान ला दिया है। सुनिए। हम तो पहले भी कहे ना भाई, वो नॉर्थ कोरिया वाला है ना किम जोंग, उसको भी बुला ले बिहार और दोनों को, योगी जी और उन दोनों को साथ खड़ा कर दिया जाए। एक ही टाइप है ना भाई। तेजस्वी की ये तुलना बीजेपी वालों को और उनके सहयोगियों को अखर गई। कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन, चुनावी गठबंधन किया है, इनके लिए सत्ता किसके लिए चाहिए? क्या ये देश के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए लड़ेंगे क्या? नहीं, ये अपने परिवार के लिए काम करेंगे, अपने परिवार का पेट भरेंगे। देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक अच्छे प्रशासक हैं, शासन चलाना जानते हैं, बाबा है, लेकिन शासन करना जानते हैं। शासन उत्तर प्रदेश बिहार से 10 गुना अधिक विकास कर रहा है, तो बाबा का एक बड़ा योगदान है। अगर कोई एक मुख्यमंत्री ने आज अपराध को वहां पे नियंत्रित किया है तो आप उसकी तुलना आप इन सारी चीजों से करेंगे, ऐसे नेताओं से आप करने लग जाएंगे। पूरी तरीके से मुद्दाहीन है, इन लोगों के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। एनडीए ने तेजस्वी यादव के बयान को मुद्दा बनाया तो तेजस्वी की पार्टी की ओर से भी पलटवार आया। श्री तेजस्वी यादव जी ने, श्री तेज प्रताप जी ने तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए ठीक ही बात कही है कि जिस तरह से हिटलर शाही, तानाशाही, मनमानी करते हैं, अपना कानून चलाते हैं, नियम कानून से कोई मतलब नहीं। सहयोगी कांग्रेस ने भी गठबंधन का धर्म निभाया, तेजस्वी के बयान का समर्थन किया। जब चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हों, जब हमें कभी तालिबानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी मुगल का वंशज कहते हैं, कभी मुस्लिम लीगी कहते हैं, कभी भैंस को बांटने वाले कहते हैं या कभी मंगलसूत्र को छीनने वाले कहते हैं, तब कोई प्रश्न नहीं उठता। और अगर हमारी तरफ से किसी नेता ने भाजपा के किसी नेता को किम जो कह दिया तो वितंडावाद खड़ा हो गया। हाँ, हैं आप लोग एकाधिकारवादी, हैं आप लोग डिक्टेटरशिप किम जो जैसे। अंतिम चरण में बिहार में 8 सीटों पर मतदान होने हैं और योगी आदित्यनाथ लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बिहार में अब तक 9 रैली कर चुके हैं, जबकि 2019 में सिर्फ 6 रैलियां की थी। इतना ही नहीं, इस बार बिहार में योगी ने 5 दिन प्रचार किया, जबकि 2019 में सिर्फ 3 दिन प्रचार किया था। योगी लगातार प्रचार कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी योगी की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया और योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम योगी आदित्यनाथ। अब कोई माफिया की हिम्मत नहीं है कि गरीबों की भूमि को कब्जा पाए, किसी की हिम्मत नहीं है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने
पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी। बिहार में योगी मॉडल की बात बिहार बीजेपी करती रही है, इसीलिए योगी स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार में जमे रहे। लेकिन तेज प्रताप कह रहे हैं कि योगी का जादू बिहार में नहीं चलेगा। योगी बाबा आए हुए बिहार, कोई बाबा काम नहीं कर रहा यार, सबसे बड़ा बाबा है। किसका जादू चलेगा और किसका नहीं, ये तो 4 जून को तय होगा। मगर इतना जरूर है कि चुनावी सरगर्मियां अपने शबाब पर हैं। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।